एक निवेदन है आप लोगों से कि अब आप लोग त्रेता युग के भगवान राम को भूल जाइए। अब त्रेता युग के भगवान राम को की आराधना करने, पूजा करने और उनको भगवान राम मानने की जो परंपरा अब तक जारी रखे थे उसको भूल जाइए। अब भारत में वर्तमान समय में कलयुग के नए राम का अवतार हो गया। नए राम जो भगवान राम थे, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज सुख छोड़ करके, सत्ता सुख छोड़ करके अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया था, अभूतपूर्व त्याग किया था, माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजपथ छोड़ दिया, जनता छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया और चल पड़े जंगल जंगल घूमने। और उन्होंने अयोध्या से लंका तक की खूब यात्रा की। रास्ते में जितने भी राक्षस टाइप के लोग थे जो धर्म और ऋषियों का विध्वंस कर रहे थे, उनका नाश करते हुए आगे बढ़े। और किष्किंधा में हनुमान जी से मित्रता हुई और हनुमान जी उनके प्रधान सेवक बने। यह कथा रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी के रामायण में है, देश के 340 रामायण में भी है, ये विदेशी रामायण में भी है। ये वो राम सनातन काल से चलते आ रहे, लेकिन अब नया राम आ गए। वो राम जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं, अब वो राम से भी बढ़ गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सत्ता को फिर से ले आने के लिए, पुनः सत्ता पर, देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्होंने नए कलयुग के राम ने पदयात्रा शुरू कर दी। वो राम स्वयं के लिए नहीं पदयात्रा कर रहे थे। वो राम जो सनातन राम है, वो राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पदयात्रा कर रहे थे, जंगल जंगल घूम रहे थे। ये राम जो कलयुग के नए राम हैं, ये राम सत्ता पाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। गजब सोच है इस देश के लोगों की। चमचागिरी की भी हद है, चाटुकारिता की भी हद है, अंधभक्ति की भी हद है, शून्य सोच की भी इंतहा है। सोच ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। और कोई प्रसाद जी हैं राजस्थान में, कोई प्रसाद हैं कि क्या है, मीणा प्रसाद मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया कि आदरणीय राहुल गांधी जी राम जी से अधिक पदयात्रा करके इतिहास बनाएंगे, राम का भी इतिहास तोड़ देंगे। और ऐसी यात्रा जो पदयात्रा कर रहे हैं आदरणीय राहुल जी, वह न आज कोई कर पाएगा, न कल कोई कर पाएगा, न पिछले सनातन काल, न भूत में कर पाया, न भविष्य में कर पाएगा, न वर्तमान में कोई कर पाएगा। माथा पटक लेने का मन कर रहा है। इतनी अंधभक्ति, इतनी चमचागिरी। अब राहुल जी कब से भगवान राम हो गए? राहुल जी तो राम को मानते ही नहीं थे, राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, रामायण को मानते ही नहीं है, वाल्मीकि को मानते ही नहीं है, भारत के ज्ञान, सनातन ज्ञान परंपरा को मानते ही नहीं है। तब वो राम कैसे हो गए? अब राहुल जी नए राम के रूप में पैदा हुए, तो क्या उनका नाम भगवान राहुल राम रख देना चाहिए? ये सवाल आपके सामने है। अब तो वो भगवान राहुल राम हो गए, राम राहुल हो गए, भगवान हो गए। वो पैदल यात्रा करके वोट के लिए, सत्ता के लिए
देश की संस्कृति को नकारना, देश के इतिहास को नकारना और अपने को उसके अनुसार प्रतिष्ठित करने का यह चलन भारत की संस्कृति का क्या करेगा, यह विचार करने की जरूरत है। अब आज से आप सभी लोग भगवान राहुल राम कहिए, क्योंकि वो राम के समकक्ष हो गए और राम के इतिहास को भी तोड़ने में आगे हो गए, क्योंकि वो राम से भी बढ़ के हो गए। अब राम याद आने लगे, पदयात्रा में राम आने लगे। अब देखिए शिव भी मत याद आने लगे, अब देखिए कृष्ण भी मत याद आने लगे, अब देखिए कौटिल्य और मनु भी न याद आने लगे, ये सब याद आने लगेंगे। अपने को बचाने के लिए पदयात्रा जो की जा रही है, यह राम का भी अपमान कर रही है, भगवान राम का अपमान है ये, देश के लाखों करोड़ों राम भक्तों का अपमान है ये, जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटका रहे थे, जो अयोध्या के में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में को हंसी का पात्र बना रहे थे, अस्पताल बना रहे थे, उसको वर्षों से रोके पड़े हुए थे, उनको भगवान राम का अवतार घोषित करने की मुहिम चाटुकारों ने पैदा कर दी है। ये अद्भुत है, हद है, हद की इंतहा है। हंसी आती है ऐसे लोगों पर, कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, कैसे लोग बोल देते हैं ये बात। भगवान राम से के वनगमन की तुलना राहुल गांधी के भारत जोड़ो या वोट बटोरो यात्रा से की जा रही है। भगवान राम जी वनगमन वोट बटोरने के लिए तो किए नहीं थे, राक्षसों का वध करने के लिए किए थे। तो राम को अगर उनसे जोड़ेंगे तो रास्ते में जितने राक्षस आएंगे भगवान राम स्वयं वध करेंगे। और राहुल जी से निवेदन है कि जो पदयात्रा आप कर रहे हैं, आपके रास्ते में आपकी दृष्टि में जो भी राक्षस हों, जो आपको हानि पहुंचाने वाले हों, उनका भी वध कर दीजिए राम की तरह, तब न राम होंगे। बाली का वध करिए, अन्य राक्षसों मारीच का वध करिए वध। और आपके राम तो अपने भाई के साथ, अपनी माता सीता के साथ चल रहे थे, आपके साथ तो भारत तोड़ो आंदोलन के जनक लोग चल रहे हैं, आपके साथ ये भारत विरोधी लोग चल रहे हैं, आपके साथ तो भारत के ही अस्तित्व को नकारने वाले लोग चल रहे हैं, आपके साथ तो भारत को, धर्म को न मानने वाले लोग चल रहे हैं। तो ना आपके बगल में कोई लक्ष्मण है, ना आपके बगल में कोई सीता है, आपके बगल में भारत को ही नकारने वाले लोग हैं। राम बन गए आप। अब देखिए अब क्या क्या बनते हैं। राहुल जी को सब चाटुकारिता में क्या क्या बनाते हैं, ये देखने की जरूरत है। मजा आ रहा है, सुन सुन करके आनंद आ रहा है, मूर्खता पर हंसी आ रही, मूर्खों की जमात उभर करके सामने आ रही है इस वोट बटोरू यात्रा के दौरान। यह आप समझ लीजिए।